अल्हम्दुलिल्लाह परमिट मिल गया है, ड्राइवरी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भाई को मिल गया है। तो आपके साथ इंटरव्यू इनका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये कैसे मिला, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी है। बहुत इजी है और कुछ 100 बात फीस थी, तो आपको पूरा तफसील शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हमारे साथी आए हैं तो मैं आपके साथ भी इनका इंटरव्यू शेयर करता हूं। तो ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल बनाए हैं। तो ये भाई जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं भाई, खैरियत से जी हैं? शुक्र अल्लाह का जी। ये माशाल्लाह भाई को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। भाई आप बताओ आपको कैसे मिला और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी है। सबसे पहले तो मेरा पहला जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो 2 साल का था, जो शुरू जी जी वो आज सुबह मैंने अपने लोकल जो ऑफिस है ड्राइविंग लाइसेंस वालों का, उनके पास गया और वहाँ से वो 5 साल में उसको कन्वर्ट यानी रिन्यू करवाया। ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने यहाँ नारातीबाद में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है इनका ड्राइविंग लाइसेंस वालों का, मेन ऑफिस, ठीक उनके पास आया तो उन्होंने मेरा चेहरा देखकर, पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर और ऐसे ऐसे करके कहता है ये आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, इंटरनेशनल और कानून में है ही नहीं, ठीक हो क्योंकि गया। आपके पास 1 साल का वीज़ा मौजूद नहीं है, मुद्दत नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 महीने बाकी है ख़त्म होने में, आपका सही। वीज़ा छोटा है, थोड़ा सा है। मैंने कहा भाई देखें, इस वीज़े पे तो बैंक में जो है अकाउंट भी खुल जाता है, आप लोग लाइसेंस नहीं दे रहे हो। लाइसेंस नहीं दे रहे। तो सही। ये कह रहे नहीं होगा कुछ भी। मैंने कहा भला कोई रास्ता निकालो, कोई वास्ता, उन्होंने इनकार किया। सही। बहरहाल जो है उनका बॉस था, बहुत बड़ा कंप्यूटर खोल के बैठ गया, अपनी कवानीन पढ़ ली उसने। पढ़ने के बाद मुझे कहता है इसका कोई हल नहीं है जब तक साल का वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक हो गया। बहरहाल जो है वहाँ एक मलाई खड़ा था, मैंने उनको कहा भाई तुम इनसे थाई में बात करो, मदद करो, शायद जो है ना ये मान जाए। सही। उन्होंने उसकी भी नहीं सुनी, वो इमाम साहब था कि यहाँ इलाके में। तो बहरहाल उसके बाद में वहाँ से मायूस होकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वापसी नीचे अपनी गाड़ी की तरफ आया, गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद मेरे जहन में आया यार पहले ये चेक तो करो, AI का दौर है, आज हर चीज़ हाथों में है, बंदा कुछ भी कर सकता है। सही। मैंने चैट GPT खोली तो चैट GPT ने मुझे सही जवाब नहीं दिया और उसने कोई कानून का हवाला नहीं दिया, बस ऐसे 4-5 लाइनें लिख कर दी। मैंने कहा ये तो मुतमईन होने वाला काम नहीं है। फिर मैंने डीप सीक जो चाइना वाले ने बनाई है, मैंने उसको खोला और उसके बाद जो है उस पर मैंने लिखना शुरू किया, अपनी सारी सूरत हाल बताई उसको कि मेरे पास 2 महीने का अभी जो है नॉन ओ वीज़ा है और इन्होंने कहा कि शर्त ये है कि साल का वीज़ा होना चाहिए। बहरहाल जो भी तफसील सारी मैंने लिखी उधर, वहाँ से जवाब और कानून सारा कुछ आ गया। उसमें लिखा था कि 1 साल के वीज़े की कोई शर्त नहीं है, आपके पास सिर्फ विज़िट वीज़ा नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो भी वीज़ा जो तवील मुद्दती जैसे होते हैं, नॉन ओ है, नॉन बी है, फ़लाँ फ़लाँ ये वो, ये वीज़े होने चाहिए। तो चाहे वो 2 महीने क्यों ना हो, 1 महीना क्यों ना हो, इस पे आपको ये वीज़ा हर हाल में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेंगे, ये आपका हक़ है। तो मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त हो गया। मैं फ़ौरन गाड़ी से उतरने लगा तो वो जो मलाई था वो गाड़ी लेके जा रहा था। मैंने तर्जमानी मतलब वो ज़्यादा जो है थाई ज़ुबान में बात करते हैं, तो मैं थाई ज़ुबान में बात करने की यहाँ पे मलाई ज़बान ज़्यादा चलती है ना, तो थाई इतनी भाई को आती नहीं, तो मलाई मलेशियन ज़बान हाँ। आती, तो इसलिए वो ट्रांसलेटर यहाँ का थाई वाला ज़रूरी था ना। तो फिर मैं नीचे उतरा, देखा वो जा रहा है गाड़ी वाला। मैंने कहा रुक जाओ भाई। कह रहा क्या हो गया? मैंने कहा ये पढ़ो भाई, ये कानून मैंने ढूंढ लिया। उसने कहा यार ये तो कानून तो है। उस बंदे ने हमारे सामने बिल्कुल जवाब दे दिया, रद्द कर दिया। उसने कहा है ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। कहते चलो अभी इनको देखते हैं। ऊपर गए तो 1 बज गया था, सब खाने में मसरूफ़ थे। हम आधा घंटा इंतज़ार किया। उसके बाद इनका जो बड़ा ऑफिसर है वो आया, उनसे मुलाकात की, उनको हमने दिखाया कानून। बंदा पढ़ के कह रहा है कानून ये लिखा, बड़ी बहस कर रहा था, काफ़ी देर तक बहस की। उसके बाद हमने कहा भाई ये नॉन ओ वीज़ा है और 2 महीने का हो या 1 महीने का, इस पर ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल में ले सकता हूँ, कोई इसमें वो शर्त नहीं है। तुम ये पढ़ो कि इसमें शर्त है कानून में जो आपने शर्त लगाई है। उस बंदे ने मेरा मोबाइल पकड़ा,
आराम आराम से सारा कानून पढ़ा और उस बंदे ने जो मेरे साथ खड़ा था उसने उसको खूब इसकी धुलाई की। उसने कहा जब ये कानून लिखा हुआ है तो तुमने कौन सा कानून जो है यहाँ लिखा है, सही। जो कानून तुमने लिखा है हमें लिख कर दो, साइन करके दो, हम कोर्ट में जाते हैं। तो बंदे ने कहा सब्र करो ये मैंने पढ़ा है अभी, ठीक है। और दूसरा अच्छा इसका नाम वीज़ा है, यानी ड्रामा किया उसने। पहले सारा कुछ मैं 1 घंटा उनके साथ सर खपाता रहा हूँ कि मेरा नान ओ वीज़ा है, वीज़ा नहीं है। लेकिन वो ड्रामा करते थे, भगाने की पूरी कोशिश की उन्होंने, लेकिन मैं आखिर मजबूर के नीचे भी गया। खैर उसके बाद उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स लिए और अपने पास रखे और उसने फिर अपना गूगल खोलना शुरू किया और फिर चेक करना शुरू किया। कालें लगाई इधर उधर, मजबूर होकर आया, कहता यार ये ड्राइविंग लाइसेंस की भी कापी लेकर आओ और अपना जो है बकाया ये जो एक तबियन बन जो है एक कोई पेज रह गया था, उसने कहा ये भी करवा लो, यानी 3 पेज करवाए मैंने, ये करवा लो और बाकी डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। वीज़े की कापी मौजूद थी और पासपोर्ट की कापी मौजूद थी और तबियन बन की कापी मौजूद थी। इजाफी सिर्फ 1 पेज करवाया और जो पिंक कार्ड होता है जो गुलाबी कलर का जो यहाँ दिया मिलता है, वो उस कार्ड की कापी, ये सारी चीज़ें उनको दी। तो फिर वो थोड़ी देर रखने के बाद फिर कहते हैं तस्वीरें दो। फिर मैंने तस्वीरें दी तो वो साइज़ में छोटी थी। उन्होंने कहा कि ये 2 इंच की साइज़ में जो है ना, ऐसे लंबाई में चौड़ाई में 2 इंच की हो, ये तस्वीर बनाकर आ जाओ। फिर जो है ना वहाँ गया मैं, 2 इंच की जो है तस्वीरें बनाई माशाल्लाह, इनको दी। तकरीबन 1 घंटे के अंदर मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। जब मैंने उनको शुक्रिया अदा किया तो वो शर्मिंदा थे, यकीन माने, यानी कि बस मैं ही नहीं कह सकता कि पता नहीं वो क्या महसूस कर रहे थे कि आज हमने जो कानून इनको पढ़ाना था वो तो कानून निकला नहीं, इनको भगाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। ये तो ख़ुद कानून हमारे गले में इन्होंने डाल के अपना काम निकाल लिया। और एक साथी को उन्होंने, जो मेरे साथ बैठा हुआ था, एक थाईलैंड का था, उसको 1 साल का उन्होंने दिया था ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल, लेकिन मुझे 3 साल का उन्होंने जारी किया माशाल्लाह। ये आप दे सकते हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये 3 साल ये का 2028 तक ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा। और इसकी फ़ीस कितनी थी? फ़ीस वही जो 1 साल वाली की 500 और इसकी भी 500। मैंने कहा मोटरसाइकिल का क्यों नहीं दिया, मोटरसाइकिल का क्यों नहीं दिया? कह रहे ले सकते हो आप, 500 दो, हम मोटरसाइकिल भी बना देंगे। अच्छा, मोटरसाइकिल के भी देते हैं? देते हैं, इंटरनेशनल होता है। अच्छा, हाँ, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल और गाड़ी का, वैन का, जो भी है सब मिलता है जी। माशाल्लाह भाई को मिल गया। अभी कहने का मकसद ये है कि तमाम दोस्त जो है ना, आजकल AI का दौर है, कहीं आप परेशान हो तो चैट GPT का सहारा भी ले सकते हैं, आप डीप सीक का भी सहारा ले सकते हैं। कुछ ऐसे कवानीन हैं, आप उनके ज़रिए उन हद तक पहुँच सकते हैं जो छोटी छोटी बातों पे जो आप लोगों को भगा देते हैं ऑफिसों से ना, तो फिर आप लोग 6-6 महीने परेशान रहते हैं कि यार काम नहीं होगा। हालांकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको ये जानबूझकर भगाते हैं। एक साथी ने ऐसे किया था, बेचारे को भगा दिया उन्होंने। आखिर उसने दूसरा रास्ता तलाश करके जो 300 रुपया 300 थाई बट वाला काम था, उसने 5000 में बेचारे ने करवाया। तो ये ऐसे ड्रामे होते हैं, शायद ये इस तरह भी होता है, वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता, मैंने सुना था, लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाबी से ये लाइसेंस। जी भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपका। खैर मुबारक। और इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान किधर से? पाकिस्तान बताए ना हमारे व्यूवर्स को, आपने सक्खर पहले से। तो बताए, अभी मेरे माशाल्लाह व्यूवर्स ज़्यादा, उनको भी पता पाकिस्तान कराची और सक्खर से। ये कराची और सक्कर से जी माशाल्लाह उस्ताद हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इनको मिल गया है और अभी मज़े में पूरी दुनिया में चला सकते हैं। ठीक है, ये किस कंट्री में अभी तो इसमें बताया नहीं था। उन्होंने बताया कि इसके सारी लिस्ट आप वेबसाइट पे जाके चेक वेबसाइट में चेक करें, कर आपको सारी मिल जाएगी। तो जी दोस्तों, जितना हो सके वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे साथियों को भी पता चल सके। तो अभी हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।